हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी ज्योग्राफी का चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज। तो चलिए शुरू करते हैं। पीपल आर अ नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स। नेचर्स बाउंटी becomes significant only when people find it's useful. It is people with their demand and abilities that turn them into resources. Hence, human resource is the ultimate resource. Healthy, educated, and motivated people develop the resource as per their requirement. Human resource, like other resources, are not equally distributed over the world. They differ in their educational levels, age, and sex. Their number and characteristics ऑल्सो कीप चेंजिंग। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो इंसान होता है ना, किसी भी देश का सबसे जो बड़ा रिसोर्स होता है ना, वो होता है ह्यूमन पीपल। ठीक है, तो ये जो लोग होते हैं है ना, इनका जो डिमांड है, उनका जो एबिलिटीज़ है, वो किसी भी रिसोर्स को बदल सकता है ना, किसी भी चीज़ को रिसोर्स में बदल सकता है, ये कह रहे हैं है ना। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, ये एक अल्टीमेट रिसोर्स है। हेल्दी एजुकेटेड जो लोग होते हैं है ना, जोश से भरे हुए मोटिवेटेड जो लोग होते हैं, वो रिसोर्स डेवलप करते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स जो है अदर रिसोर्स की तरह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है पूरी दुनिया में। ठीक है, कहीं पे जो एजुकेशनल लेवल है अच्छा है, कहीं पे कम है, कहीं पे बूढ़े लोग ज़्यादा हैं तो कहीं पे यंग लोग ज़्यादा है, कहीं पे आदमी ज़्यादा है तो कहीं पे औरतें ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये अलग अलग जगहों में अलग अलग वजहों से चेंज होते जाते हैं। Distribution of population. The way in which people are spread across Earth's surface is known as the pattern of population distribution. ठीक है, तो जिस तरीके से अर्थ में जो है, अर्थ में अलग अलग जगह में जो लोग बटे हुए हैं है ना, ये जो डिस्ट्रीब्यूट है, इन्हें हम पॉपुलेशन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं है ना, कि यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग हैं, इस देश में इस कॉन्टिनेंट में कम है। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है इसे हम पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन जो है वो 30% ऑफ लैंड सरफेस एरिया में रहता है। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जो है इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन। ठीक है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है लोगों का वो बहुत ज़्यादा अनइवन है। किसी जगह में बहुत ज़्यादा लोग हैं तो कहीं पे बहुत ही कम है, एकदम दूर दूर फैला फैला के फेंक के रह रहे हैं। ठीक है, सम एरिया जो है वही जो क्राउडेड है कुछ है ना, या बहुत दूर दूर है, तो कुछ जगहों में ऐसा है कि बहुत ज़्यादा पास पास में रहते हैं, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे। ठीक है, वेरी फ्यू पीपल जो है हाई एल्टीट्यूड जो एरिया है, या ट्रॉपिकल डेजर्ट है, या हाई माउंटेन एरिया है, या एरिया ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, वहाँ पे बहुत ही कम लोग जो है रहते हैं। मैनी मोर पीपल जो है, कई सारे जो लोग हैं वो नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर में रहते हैं एज कम्पेयर टू इक्वेटर के साउथ। ठीक है, जो इक्वेटर है उसके जो नॉर्थ है उस रीजन में ज़्यादातर लोग रहते हैं एज कम्पेयर टू अगर आप साउथ के रीजन में कहोगे तो। ठीक है, ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो 2 कॉन्टिनेंट में जो है 3/4 ठीक है लोग रहते हैं, मतलब अगर 1/4 ऐसे, मतलब 75%, सीधा बात बोलूँ तो 75% जो लोग हैं, जितना भी आबादी उसका 75% आबादी जो है वो एशिया और अफ्रीका में रहता है। ठीक है, 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज। तो 60% से ज़्यादा जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं उसमें से 60% जो लोग हैं वो 10 कंट्रियों में रहते हैं। तो ये जो 10 कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन से, ये सारे हैं, देख सकते हैं आप। सबसे ज़्यादा है चाइना, फिर इंडिया, फिर अमेरिका, इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रसिया और जापान। ठीक, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, एक यूनिट एरिया, मतलब 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर जो एरिया है ना, 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, उसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, और इसे एक्सप्रेस्ड करते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। जैसे कि एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, जो दुनिया में अगर देखा जाए पूरी दुनिया में, तो वो है 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब जितना भी ज़मीनी है, बाकी तो समुद्र है, तो जितना भी जो ज़मीन बच गया उसमें जितना भी एरिया है ना, तो उसमें हर एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर का अगर हम एक स्क्वायर देखें तो उसमें 51 जो है लोग रहते हैं है ना, हर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। साउथ सेंट्रल एशिया जहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, इसके साथ साथ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में भी है। अभी जो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इन्हें कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं। तो पहला है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी की भाई
पहाड़ी एरिया में तो कोई रहेगा नहीं, ठीक है, प्लेन एरिया में रहेगा, है ना। अगर प्लेन एरिया है और कहीं पे प्लेट्यू एरिया है या पहाड़ी एरिया है तो कौन सी जगह में रहेगा लोग, इसी प्लेन एरिया में तो रहेंगे ना, थोड़ी ना ये ऊंचे चट्टान में रहेंगे या पहाड़ में रहेंगे, ठीक है। तो टोपोग्राफी है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्लाइमेट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट हो, जैसे कि एकदम ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, एकदम ज़्यादा ठंडी पड़ रहा है, तो वैसे जगहों में भी नहीं रहेंगे, जैसे कि सहारा डेजर्ट हो गया, पोलर रीजन हो गया, रसिया का, कनाडा का, अंटार्कटिका का, ठीक है, वैसे जगहों में थोड़ी ना रहेंगे कोई, ठीक है। फिर आता है सॉइल, कि जिस जगह में रह रहे हैं वहाँ का मिट्टी कैसा है ना, क्योंकि भाई ऐसे आप बंजर जगह में तो नहीं रहेंगे जहाँ पे कुछ पैदावार ही नहीं हो रहा है ना। वहाँ का जो ज़मीन है वो फर्टाइल प्लेन होना चाहिए, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र जो है इंडिया का प्लेन जो है वहाँ पे, हुएंग है, चैंग जियांग जो चाइना में है, इजिप्ट में जो नाइल है, वहाँ का जो मिट्टी है वो अच्छा है। पानी का अवेलेबिलिटी होना चाहिए, वहाँ पे नदी बहना चाहिए, तब वहाँ पे लोग रहेंगे। मिनरल्स रहना चाहिए, है ना, क्योंकि उस मिनरल्स का इस्तेमाल करके ये लोग कुछ बना सके। तो ये सारे चीज़ें जो हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब कुछ और चीज़ है फैक्टर्स, जैसे कि सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक फैक्टर, ये कैसे हैं, ठीक है। तो जो सोशल फैक्टर है जो आबादी को कम या ज़्यादा करता है, जैसे कि किसी एरिया में अच्छा हाउस मिल रहा है, अच्छा एजुकेशन है, अच्छा हेल्थ फैसिलिटी, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे ज़्यादातर लोग रहेंगे, जैसे एग्जांपल पुणे रीजन, ठीक है। कल्चरल फैसिलिटी, जैसे कि कुछ रीजन है जहाँ पे रिलीजियस और कल्चरल कल्चरल जो सिग्निफिकेंस है वो ज़्यादा है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है, जैसे कि वाराणसी रीजन हो गया, जेरूसलम, वेटिकन सिटी हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो एरिया जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है जो कि रोज़गार पैदा कर रहे हैं, रोज़गार दे रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग वहाँ जाके रहेंगे, ठीक है। वैसे ही ओसाका जो जापान में, इंडिया में जो मुंबई रीजन है वहाँ पे, जो कि हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, ठीक है। तो ये चीज़ है जो फैक्टर्स है जो कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। अब पॉपुलेशन चेंज देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है। जो पॉपुलेशन चेंज का मतलब होता है कि नंबर ऑफ पीपल जो है समय के साथ में चेंज हो रहा है, आबादी घट रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड का पॉपुलेशन जो वो हमेशा स्टेबल नहीं रहता, कभी बढ़ता है कभी घटता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो 1800s के समय में जो पॉपुलेशन जो था बहुत तेज़ी से बढ़ता था, है ना, और ग्रीव स्टीडली बट स्लोली, है ना, मतलब तेज़ी से नहीं बढ़ता था, एक एक वो से बढ़ता था। स्टीडली का मतलब होता है कि जितना बढ़ा है पिछले साल उतना ही इस साल भी बढ़ेगा, अगले साल भी बढ़ेगा, अगले साल, एकदम ऐसा नहीं कि एकदम तेज़ी से बढ़ गया, है ना, और वो स्लोली धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ता रहता है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज जो होते बॉर्न होते थे, ठीक है, पैदा होते थे, और जो मरते भी थे वो बहुत देर में मरते थे, है ना। फिर उसके बाद आया, क्योंकि है ना, दिस वॉज एज देयर वेयर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी, सॉरी बट दे डाइड अर्ली टू, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो 1800 का समय था, है ना, वहाँ पे जो वर्ल्ड पॉपुलेशन था ग्रीव स्टीडली बट स्लोली, मतलब जितना पॉपुलेशन पिछले साल बढ़ा उतना ही पॉपुलेशन इस साल भी बढ़ रहा है, ऐसा रहता था, और स्लोली बढ़ता था। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज होते थे उस समय पे, लेकिन वो जल्दी मर भी जाते थे, बट दे डाइड अर्ली टू, ठीक है। अब इसके पीछे जो कारण था वो क्या था कि उस समय पे हेल्थ फैसिलिटी नहीं था, ठीक है, खाना भी सफिशिएंट अवेलेबिलिटी नहीं था लोगों के लिए, तो खाने का भी कमी था। फार्मर्स जो थे उनके पास इनफ प्रोड्यूस नहीं था, मतलब वो खेती से अच्छा से प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता था कि जो पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रहा था उनका जो खाने का तो कमी हो गया, हेल्थ का इश्यू आ रहा है, तो उसकी वजह से जो पॉपुलेशन था जो वो गिर जाता था, ठीक है। ऐसे रिजल्ट टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन जो था वो बहुत ही लो था, है ना, आबादी में बहुत ही कम ही बढ़ोतरी हो रहा था। इन 1804 में क्या हुआ, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिच्ड 1 बिलियन तक पहुंच गया। 155 ईयर लेटर इन 1959। अब 1959 में क्या हुआ, जो वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो 3 बिलियन हो गया, है ना। इस समय को वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कहते हैं। इन 1999 40 ईयर लेटर, उसके बाद 40 साल बाद, है ना, जस्ट 1959 के बाद जस्ट 40 साल बाद पॉपुलेशन जो है डबल हो गया, 6 बिलियन हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं 1804 में 1 बिलियन था, फिर 1959 में मतलब लगभग 150 साल बाद 3 बिलियन हो गया, उसके बाद 40 साल बाद 6 बिलियन हो गया।
तो ये जो तेज़ी से इतना बढ़ रहा है और वो भी कम अंतराल में एकदम डबल का डबल हो रहा है, इसके पीछे जो कारण था वो था बेटर फूड सप्लाईज, है ना, अच्छा दवाई मिलना, अच्छा खाना मिलना, ठीक है। इसकी वजह से जो मौतें हैं वो कम हो गए, है ना। और जो बर्थ था वो तो तेज़ी से बढ़ ही रहा था, मतलब जो बच्चे पैदा हो रहे थे वो तो अच्छा तेज़ी से हो ही रहे थे, लेकिन जो गिरावट था, मतलब जो डेथ रेट था, जो हाई था, वो कम हो गया क्योंकि अच्छा खाना और अच्छा मेडिकल फैसिलिटी मिलने लगा, ठीक है। तो इस वजह से इस समय पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, ठीक। बर्थ्स आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट, दैट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 100 पीपल. Death are usually measured using the death rate, that is the number of deaths per 1000 people. Migrants and movement people out area. मतलब यहाँ पे अब देखिए, अब बर्थ रेट को कैसे मेजर करते कि हर 1000 लोगों में कितने नए लोग पैदा हुए, ठीक है। वैसे डेथ रेट भी वही है कि हर 1000 लोगों में कितने नंबर ऑफ डेथ्स हुए। माइग्रेशन का मतलब होता है कि जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं माइग्रेशन होना, ठीक है। बर्थ एंड डेथ आर द नेचुरल कॉज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो ये जो बर्थ और डेथ है ना, ये नेचुरल कारण है पॉपुलेशन के चेंज होने का, कि अगर यहाँ पे आबादी कम हुआ है या बढ़ा है तो उसके पीछे जो कारण है वो वहाँ पे पैदावार, मतलब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, और या जो डेथ रेट है वो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और दूसरा जो कारण होता है वो होता है माइग्रेशन। ये उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं है, लेकिन ये जो बर्थ रेट और डेथ रेट है ये ज़्यादा चेंज करता है पॉपुलेशन चेंज में, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ अ कंट्री, इसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल ग्रोथ रेट। द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट, ठीक है। तो जो आबादी जो बढ़ा है उसके पीछे जो कारण है वो है इस नेचुरल ग्रोथ रेट के बढ़ने का, ठीक है। तो नेचुरल ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। तो जाहिर सी बात है बर्थ रेट बहुत हाई होगा, डेथ रेट कम होगा, तो जो माइनस करने के बाद जो आया होगा वो नंबर और ज़्यादा हाई हुआ होगा। तो ये जो है तेज़ी से बढ़ रहा है, यही नेचुरल ग्रोथ रेट, इस वजह से जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आप ये फिगर देख सकते हैं किस तेज़ी से बढ़ रहा था, है ना, कि 500 BC में कितने लोग थे, फिर कितने हुए, फिर उसके बाद 1000 में कब हुए, फिर 1950 के समय में कितने हुए, ठीक है, 1971 में, 1999 में, और 2025 में फिर अभी कितने हो गए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 8525 मिलियंस हो गए। अब यहाँ पे आप ये फिगर देख सकते हैं, जैसे देख रहे हैं, बर्थ रेट अगर मोर देन डेथ रेट होता है तो उस समय क्या होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। देख रहे हैं बच्चे ज़्यादा हो गए, मर कम रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बर्थ रेट डेथ रेट सेम है, तो पॉपुलेशन जो है स्टेडी है, सेम है। यहाँ पे डिक्रीज कब हो रहे हैं, जब डेथ रेट जो है क्या है, हाई है, और बर्थ रेट कम है, ठीक है। डेथ रेट जो है ज़्यादा हो रहा है और बर्थ रेट जो है कम है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। माइग्रेशन क्या होता है, ये भी एक दूसरा कारण है पॉपुलेशन की साइज का चेंज होने का, ठीक है। एक देश से दूसरे देश जो लोग जा रहे हैं आ रहे हैं उसको कहते हैं, ठीक है। अब इसमें इमिग्रेंट्स क्या क्या होता है, इमिग्रेंट्स मतलब जो लोग अपने देश को छोड़ के दूसरे देश चले जाते हैं, है ना। तो इसमें जो IMMIGRANT है, इमिग्रेंट, ठीक है, और एक होता है ना इमिग्रेंट, और एक होता है इमिग्रेशन, आउट माइग्रेशन, ठीक है। इमिग्रेशन और आउट माइग्रेशन। तो यहाँ पे देखिए इमिग्रेंट्स वो पीपल है जो देश छोड़ के जा रहे हैं, है ना। और इमिग्रेंट IMMIGRANT मतलब होता है वो लोग, उनको कहेंगे इमिग्रेंट जो लोग आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे समझिए IM और E इसी का ही अंतर है, ठीक है। जो लोग बाहर जा रहे हैं वो इमिग्रेंट्स है, और जो लोग एक देश छोड़ के दूसरे देश में हमारे यहाँ आ रहे हैं वो हो गए इमिग्रेंट्स, ठीक। कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैव साइंड इन नंबर्स ऑफ इन माइग्रेशन और इन इमिग्रेशन। सूडान इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंट्री दैट एक्सपीरियंस लॉस ऑफ पॉपुलेशन, आउट माइग्रेशन, इमिग्रेशन। तो देख सकते हैं अमेरिका में इमिग्रेशन हो रहा है, मतलब बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और सूडान में जो है इमिग्रेशन होता है, EMIGRA, मतलब बहुत सारे लोग देश छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। अब जानते हैं पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है अलग अलग जगहों में अलग अलग के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। जो वर्ल्ड का टोटल पॉपुलेशन है वो रैपिडली राइज हो रहा है, हर देश में ये नहीं हो रहा है, कुछ कुछ देशों में ये ग्रोथ जो है एक्सपीरियंस किया जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे केनिया में, जहाँ पे हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, ठीक है, वहाँ पे बोथ जो हाई रेट है और डेथ रेट दोनों हाई है ना। अब वहाँ पे हेल्थ केयर इंप्रूव हुआ है, डेथ रेट जो है वो कम हो गया है, बर्थ रेट जो है अभी भी हाई है, इसकी वजह से वहाँ पे हाई ग्रोथ रेट हो रहा है पॉपुलेशन में। कहाँ, केनिया में। अदर कंट्रीज जैसे कि अमेरिका हो गया, वहाँ पे पॉपुलेशन जो ग्रोथ है
है ना, वो बहुत स्लो है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं ना वो मर नहीं रहे, बहुत देर में मर रहे हैं, है ना। और जो बर्थ रेट है, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बहुत स्लो हो गया। लो बर्थ रेट है लेकिन जो डेथ रेट है वो हाई है, ठीक है। सॉरी, बर्थ रेट जो है वो बहुत लो है और डेथ रेट जो है वहाँ क्या बोलते हैं, बहुत लो है। मतलब बच्चे पैदा ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन मर बहुत कम रहे हैं लोग, ठीक है। तो इस वजह से यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो बढ़ रहा है। तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ कैसा है हो रहा है, किस परसेंटेज से हो रहा है। तो जहाँ पे नीला दिख रहा है वहाँ पे 3% हर साल पॉपुलेशन जो है ग्रोथ हो रहा है ना। और जहाँ पे थोड़ा सा ये गुलाबी कलर सा है ना, वहाँ पे 2 से लेके 3% तक का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। फिर उसका मॉडरेट रीजन है। फिर जो एकदम सफ़ेद है वहाँ पे क्या है, 0% या डिक्रीज, मतलब वहाँ पे आबादी गिर रहा है हर साल, ठीक है, पहले के कंपेयर में। पॉपुलेशन कंपोजिशन, how crowded a country is has little to do with its level of economic development. For example, both Bangladesh and Japan are very densely populated, but Japan is far more economically than Bangladesh, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉपुलेशन का जो कंपोजिशन है वो बताया गया है ना। क्राउडेड जो है कंट्री में वहाँ पे हैज़ लिटिल टू डू विथ इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब कि ये कहा जा रहा है कि जो वहाँ पे आबादी किसी भी देश में रह रहा है ना, उसका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उससे कोई लेना देना बहुत ही कम रहता है। जैसे कि बांग्लादेश और जापान में जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वेरी डेंसली पॉपुलेटेड है दोनों के दोनों रीजन, ठीक है। लेकिन जापान जो है मोर इकोनॉमिकली है, लेकिन बांग्लादेश बहुत ही ज़्यादा गरीब देश, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज ए रिसोर्स वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज़। People vary greatly in their age, sex, literacy rate, health condition, occupation and economic income level. It is essential to understand this characteristic of people. Population composition refer to structure of population. ठीक है, अभी इसको हम पढ़ेंगे सामने, अभी आगे जब देखते हैं। The composition of population help us to know how many males and females, which age group, educated people, interesting study, population. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ना पॉपुलेशन जो पिरामिड है उसको जानेंगे। तो ये जो पॉपुलेशन ग्रुप है ना, ये जो पॉपुलेशन का जो कंपोजिशन है उससे हम ये समझ पाते हैं कि वहाँ के लोग कितने एजुकेटेड हैं, वहाँ मेल फीमेल्स कैसे हैं, है ना, वहाँ का आबादी बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो सब चीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम है सीधा इसको आप समझिए, फिर बाकी आपको सब समझ में आ जाएगा जो जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो ये जो पिरामिड है इसे हम क्या कहते हैं, एज सेक्स पिरामिड, ठीक है। तो किसी भी पॉपुलेशन कंपोजिशन, किसी भी देश का जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है उसको स्टडी करना है तो वहाँ का एज सेक्स पिरामिड देख लीजिए, ठीक है। तो ये है आपका एज सेक्स पिरामिड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप। जो भी पॉपुलेशन है किसी भी देश का उसको 3 भाग में बांटा गया है, 3 भाग में नहीं, अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। 5 से 9 साल, 10 से 14 साल, ऐसे ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है। यहाँ पे कई सारे एज ग्रुप में बांटा गया है, आप देख सकते हैं। 0 से लेके 4 साल के बच्चे, 5 से 9, 10 से 14, ऐसे ऐसे कर करके 80 से 84 तक या 85 के ऊपर ऐसा करके बांटा गया है, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन पिरामिड का पहला जो है वो चीज़ शो करता है। दूसरा है परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल इन ईच ग्रुप। अब कितने जो है मेल हैं और कितने फीमेल हैं वो बांटा जाता है, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन पिरामिड ये जो 2 चीज़ें वो शो करता है, ठीक है। अब इस पिरामिड को देख के हम कैसे पहचानेंगे कि वो जो देश है वो क्या चल रहा है, मतलब उस देश का जो पॉपुलेशन पिरामिड है हमें क्या दिखा रहा है, वो कैसे पहचानेंगे वो बताता हूँ आपको, ठीक है। द शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 15 आर शोन इन द बॉटम एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ, द साइज ऑफ द बर्थ। हाँ, द पॉपुलेशन pyramid also tell us how many dependent in their country. There are 2 groups of dependent, young dependent, है ना, those of working age. The pyramid birth death rate high broad at the best, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये कह रहा है कि ये जो पिरामिड है वही है, स्टोरी बताते हैं वहाँ के लोगों का कि कितने बच्चे हैं, बूढ़े कितने हैं, वहाँ पे कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितना डेथ रेट है, महिलाएं कितनी हैं, और है ना पुरुषों के कंपेयर में। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि 2 ग्रुप है जो कि डिपेंडेंट है ना, जैसे कि 15 साल से जो बच्चे हैं कम उम्र के, वो सारे के सारे जो बच्चे हैं वो तो कमा नहीं रहे हैं, है ना, तो वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। वैसे ही जो 65 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, है ना, वो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये जो 2 ग्रुप है ये डिपेंडेंट लोग हैं, है ना। तो ये जो पॉपुलेशन पिरामिड है किसी भी देश का जहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट ज़्यादा हाई रहता है, तो वहाँ पे जो बेस रहता है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है ना, और रैपिडली नैरो टूवर्ड द टॉप, ठीक है।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये केनिया का पॉपुलेशन पिरामिड है। तो जो ये बेस है आप देख सकते हैं कितना चौड़ा है ना, और जो इसका जो टॉप है वो कितना नैरो हो गया है ना। तो ये शो कर रहा है कि ये जो पिरामिड है वो ये शो कर रहा है कि ये जिस देश का ये क्या बोलते हैं एज सेक्स पिरामिड है, तो ये शो कर रहा है कि उस देश में बहुत ज़्यादा बच्चा पैदा हो रहे हैं, लेकिन वहाँ डेथ रेट भी जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। मतलब बच्चे जो हैं, नवजात शिशु जो हैं वो मर जा रहे हैं, ठीक है, या फिर जवानी में मर जा रहे हैं, ठीक है। तो बुढ़ापे तक बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं ये कौन सा इंडिया का पॉपुलेशन पिरामिड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन कंट्रीज वेयर डेथ रेट है ना स्पेशली अमंग द यंग आर डिक्रीजिंग द पिरामिड इज ब्रॉड, ठीक, इन द younger age group because more infants survive in adulthood. This can be seen in the pyramid of India. Such population contain a relatively large number of young people which means a strong and expanding labor force, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये इंडिया का पॉपुलेशन है ना। अब वो पिरामिड जहाँ पे ये जो है ये ब्रॉड है ना, और ऊपर भी उतना पतला नहीं हुआ है ना कंपेरिजन में। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको अच्छा खाना मिल रहा है, ठीक ठाक मिल रहा है, और वो बुढ़ापे तक भी पहुँच रहे हैं। तो इसका मतलब ये दिखा रहा है कि यहाँ पे जो युवा लोग हैं है ना, खासकर ये 15 से लेके 60 तक के जो लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, जो कि घर संभाल सकते हैं, उनका आबादी ज़्यादा है, ठीक है। सच पॉपुलेशन कंटेन अ वेरी लार्ज रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल विच मीन्स अ स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स, ठीक है। अब ये जैसे ये पिरामिड है ये जापान का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे लो बर्थ रेट है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो बॉटम है वो एकदम नैरो होगा, देख रहे हैं चपटा हो गया है ना। तो चपटा हो गया तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वही पैदा कम हो रहे हैं है ना, और जो पैदा हो रहे हैं वो बहुत लंबे समय तक जी रहे हैं है ना। तो यहाँ पे जो ज़्यादातर जो आबादी है वो बूढ़ों का है, ठीक है। डिक्रीज डेथ रेट अलाउस नंबर ऑफ पीपल टू रिच ओल्ड एज, ठीक है। तो ये जो पिरामिड है ये यही शो कर रहा है कि यहाँ पे बच्चे कम पैदा हो रहे हैं और बुढ़ापे तक भी बहुत पहुँच रहे हैं, और ज़्यादातर जो आबादी है वो कहीं ना कहीं बूढ़े लोगों का आबादी हो रहा है, ठीक है। स्किल्ड स्पिरिटेड एंड होपफुल यंग पीपल एंड डू अ पॉजिटिव आउटलुक आर द फ्यूचर नेशन, ठीक है। तो ये जो पिरामिड है, खासकर ये हमारे देश का जो पिरामिड है जो कुछ इस तरह का है ना। अगर आप इस तरह का पिरामिड देखेंगे जहाँ पे एकदम ही ज़्यादा ब्रॉड बेस है और एकदम नैरो टॉप है, ये बेकार है। मतलब यहाँ पे खाना पानी इलाज विलाज एजुकेशन सही नहीं मिल रहा है, इसलिए बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और मर भी ज़्यादा रहे हैं। यहाँ पे सही है, बच्चे पैदा तो हो रहे हैं लेकिन बुढ़ापे तक भी जा रहे हैं है ना। और यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा ही एडवांस लोगों का पिरामिड है कि मतलब इन लोग बच्चे ही पैदा नहीं करना चाह रहे हैं, बहुत ही कम बच्चे पैदा हो रहे हैं और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, इसलिए खाना पानी अच्छा मिल रहा है, इसलिए बुढ़ापे तक जी रहे हैं। तो ये यहाँ पे जापान का पॉपुलेशन पिरामिड है, ठीक है। तो आपको देख के समझ में आ गया होगा कि ये क्या क्या है पिरामिड का मतलब। एज सेक्स पिरामिड, तो किसी भी देश का आप एज सेक्स पिरामिड देखेंगे तो वहाँ का जो तरक्की है वो आप आराम से पहचान जाएंगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।